राम राम। आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट तो बेचारी चलना चाह रही है, पर जो विपक्ष है वो चलने उसको दे नहीं रहा। सरकार कहती है चलने दो भाई, चलने दो। विपक्ष कहता है ना भाई ना। तो क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है पार्लियामेंट में, और केवल खर्चा हो रहा है। यानी नो चर्चा, केवल खर्चा। खर्चा कैसे? मेरे और आपके पैसे से, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं उससे वो पार्लियामेंट चलती है। लोकसभा का खर्चा आता है 1 घंटे का 1.5 करोड़ और राज्यसभा का 1 करोड़ 10 लाख के करीब। अब आप समझ लीजिए कि एक दिन में करोड़ों रुपया जो है नाली में चला जाता है और किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो पाती है। और हम देख रहे हैं कि जब जब पार्लियामेंट शुरू होने वाली होती है, कोई ना कोई ऐसी विषय आ जाती है जिसकी वजह से पार्लियामेंट नहीं चलती है। अडानी, अंबानी, पेगासस, रफायल, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अब मणिपुर पर हिंसा के ऊपर चर्चा। मणिपुर पे जब सरकार चर्चा कराना चाह रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है? विपक्ष को परेशानी क्या है? जी हाँ, ये झगड़ा है रूल 267 वर्सेस 176। रूल 267 यानी कि जो विपक्ष है वो कह रहा है 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए मणिपुर हिंसा के ऊपर, मणिपुर की बहन बेटियों के ऊपर पूरा दिन आप चर्चा करिए। और सरकार कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रूल 176 यानी कि हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और अगर जरूरत तो महसूस होगी तो चेयर को रिक्वेस्ट करेंगे कि समय बढ़ाने की। पर जिद पकड़े हुए है विपक्ष, इसी तरीके से जैसे कि कॉलेज में कुछ बच्चे कहें कि एक ही विषय को आप पूरे दिन पढ़ाइए, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो हम क्लास को चलने नहीं देंगे, कॉलेज में कोई भी किसी भी प्रकार का विषय पढ़ाने नहीं देंगे और सब कुछ ठप कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, धरना प्रदर्शन करके हम कॉलेज को छोड़ देंगे। तो यही हाल जो है पार्लियामेंट का विपक्ष ने किया हुआ है। तो अब आप समझ लीजिए चर्चा कौन नहीं करने होने दे रहा है। मणिपुर में दिक्कत क्या है? मणिपुर के जो हालात हैं, जो वहाँ पे एक एथनिक वॉर समय समय पर हमने देखा है होता रहता है। इस बार भी हुआ। क्या सरकार की नाकामयाबी से हुआ? जी नहीं। एक कोर्ट का एडवाइजरी मैं कहूंगी सरकार के लिए आया कि मैतेई को भी आप एसटी की लिस्ट में डालने का सोच सकते हैं। और वहां पर हमने देखा अचानक से दंगे भड़क गए। किसने भड़काए? क्यों भड़काए? क्या ये इतना बड़ा इश्यू था? क्या ये फर्दर कोर्ट में अपील में नहीं जा सकता था? क्या सरकार ने कोई कदम उठा लिया था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। सरकार ने तो कोई भी कदम नहीं उठाया, पर फिर भी दंगे भड़के। मैं आपको बताती हूँ, वहां पे गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल क्यों है? इसलिए है कि वहां पे इलीगल ड्रग्स, इलीगल हथियार, इलीगल इमिग्रेंट्स, इस तरीके के जो धंधे पानी है खूब चला करते थे। क्योंकि मणिपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो म्यांमार और चीन इससे अपने बॉर्डर्स को साझा करता है। तो इस प्रकार के जो धंधे हैं, जो नंबर 2 के धंधे हैं, वहां खूब चला करते थे। मैं इसलिए कह रही हूँ जब से एनडीए की सरकार केंद्र में और वहां पर आई है, ये धंधा पानी हो गया बंद। ऐसे राजनीतिक दल जो शायद देकर इस प्रकार के काम को बढ़वाते थे, क्योंकि उनका भी कट कमीशन उसमें होता था, ऐसे लोग जो ये धंधा करते थे, सब बहुत परेशान हैं एनडीए की सरकार से। सब बहुत परेशान है कि इस तरीके के मुख्यमंत्री जिन्होंने 1600 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जो है वो जब्त करवा दी है, अगर ये रहेंगे तो हमारा धंधा पानी हो जाएगा बंद। अब हम देखते हैं कि एक बहुत ही शर्मनाक वीडियो मणिपुर की 2 बच्चियों का आता है और 2 महीने पहले उसकी रिकॉर्डिंग होती है और छुपा के रख लिया जाता है। पार्लियामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले उसको वायरल कर दिया जाता है। धिक्कार है महिलाओं को। भाई कब तक आप एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे? राजनीतिक हथियार मैं कहूंगी, जिसके पास भी ये जो वीडियो था पहले क्यों नहीं दिया गया? पुलिस ने कैसा काम किया, कैसे नहीं किया, गलत किया, उसकी तो सजा उनको मिल जाएगी। परंतु पूछने वाला सवाल ये भी है कि वीडियो छुपा के क्यों रखा था? और पार्लियामेंट शुरू होने से जस्ट 2 दिन पहले आप उस वीडियो को लेके आते हैं और फिर शर्त ये लगाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बात होगी तो केवल मणिपुर की बात होगी, बाकी राज्यों में जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। बहन बेटियां जो हैं वो साझी होती हैं। अगर मणिपुर की बच्चियों की हम बात करेंगे तो हम बंगाल की बेटियों की भी बात करेंगे ना, हम राजस्थान की बेटियों की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बेटियों की भी बात करेंगे, बिहार की बेटियों की भी बात करेंगे, कर्नाटका की बेटियों की भी बात करेंगे। पर ये जो शर्त लगा दी है कि केवल और केवल हम मणिपुर की बात करेंगे और पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, ये गलत बात है।
क्योंकि बात हमारे राष्ट्र की है, बात हमारी बहन बेटियों की है। मैं तो केवल चर्चा कर सकती हूँ, आपको केवल बता सकती हूँ कि पार्लियामेंट नहीं चलने के कारण क्या है, गोल्डन ट्रायंगल क्या है, उसके तहत जो है कितना नंबर 2 का वहाँ पे धंधा हुआ करता था। बेटियों की बात होती है तो ये लोग बेटियों को भी डिवाइड करते हैं जिससे कि वो डिवाइड एंड रूल कर सकें। पर नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका विकास किया है, ये परेशानी सब इनकी वहीं से शुरू हो रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है खुद वो 60 बार से ज़्यादा जा चुके हैं मोदी साहब, इनके मिनिस्टर्स 600 बार से ज़्यादा जा चुके हैं। वहाँ पे जो एक नेटवर्क था सड़कों का 2013-14 में, वो तकरीबन 8,500 किलोमीटर का था और अब वो हो गया है 16,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का। वहाँ से अफवाह जो है वो हमारी सरकार ने हटाई थी, क्योंकि जो सिचुएशन थी वहाँ काफ़ी नॉर्मलाइज हो चुकी थी, तो लोगों सरकार को लगा कि अब वहाँ पे फौज की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं, हर घर में जो नल पहुँचाने का जल आ जाए नल से, वो उसका काम किया है। पावर प्रोजेक्ट जो है 250 से ज़्यादा लगा दिए। इतना डेवलपमेंट क्योंकि समय कम है, मैं सारे जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं उनको नहीं गिना सकती हूँ। जब डेवलपमेंट इतना हो रहा है तो जो डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, डिस्टर्बेंस चाहते हैं, तो वो पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। मैं केवल चर्चा कर सकती हूँ, आपसे निवेदन कर सकती हूँ, मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए राम राम।